बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का 4 रुकनी वफ्द कराची से लाहौर पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक वफ्द को दौरे की दावत मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी है। लाहौर पहुंचने वाले MQM के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल हैं। मुत्तहिदा और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। हुकूमत साजी और विफाकी हुकूमत में MQM की शमूलियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब तक आज़ाद उम्मीदवार फैसला ना कर लें, ये कहा जा सकता है कि हुकूमत कौन बनाएगा। जियो न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अब तक किसी सियासी जमात से हुकूमत साजी पर बाज़ाब्ता बात नहीं की। बहुत कम वक्त होगा कि मैं आपको बताऊं कौन हुकूमत कहाँ बना रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ कि ना बलूचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। अपने तौर पे अकेला तो हुकूमत नहीं बना सकूंगा, तो मैं हर अपना जो पॉलिसी उस पर शायद अमल दरामद ना कर सकूं। जहाँ तक मुआशी सवालात है, उस पर मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसे इक़दाम हमें करना चाहिए जिससे हम पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली एक प्रॉस्परस और ताकतवर कंट्री बनाए। तहरीक इंसाफ ने मरकज, पंजाब और KPK में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। अवाम की उमंगों के बरक्स ज़बरदस्ती बनवाई गई हुकूमत मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर नहीं कर सकती। बैरिस्टर गौहर ने तमाम हलकों के नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक बनाने का मुतालबा किया है। जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। आम इंतखाबात में जीतने वाले कौमी असम्बली के 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। NA 189 से शमशेर मज़ारी भी नून लीग में हिमायत का ऐलान कर चुके हैं और PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल ने भी नून लीग में शमूलियत का फैसला कर लिया है। ये सीट टेक्सलावा की अवाम के तवस्सुत से और टेक्सलावा की अवाम की प्यार, मोहब्बतें और उनकी मेहनत और लगन से जो हम जीते हैं, ये तोहफ़तन अपनी तमाम तर लीडरशिप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। आज अपने तमाम मुस्लिम लीग नून के जो हमारे सपोर्टर्स थे, हमारे वोटर्स थे, उन सब के साथ मशावरत के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का उसके साथ रहूँगा और मैं अपने वोटर का, अपने पब्लिक का, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुट्टी के अवाम का मशकूर हूँ। रियासत की बका के खातिर हम नून लीग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा नाम शमशेर अली मज़ारी और NA 189 से मेरा ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद सुहेल खान हल्का PP 240 बहावल नगर से MPA आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुआ और हल्के की बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अब्दुल अलीम खान समेत
20 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जिसकी समाअत 12 फरवरी को होगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। लाहौर हाई कोर्ट में हारने वाले कई आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से 20 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इब्तदाई स्क्रूटनी के बाद दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी 12 फरवरी को समाअत करेंगे। इलेक्शन में हारने वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरान की जानिब से फॉर्म 47 के तहत जारी नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। NA 130 से नवाज शरीफ, PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। NA 119 से मरियम नवाज, NA 118 से हमजा शहबाज, NA 126 से सैफुल मलूक खोकर, NA 127 से अता तारड़, NA 117 से अब्दुल अलीम खान, NA 71 से ख्वाजा आसिफ, जबकि सूबाई असम्बली के हल्के 47 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मंशा उल्ला भट्ट, PP 169 से खालिद खोकर समेत 20 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें दायर की गई थीं। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फॉर्म 45 के तहत वो कामयाब उम्मीदवार थे, जबकि आरओ ने फॉर्म 47 में हारने वाले उम्मीदवार को कामयाब करार दिया। दरखास्तों में नुक्ता उठाया गया कि रिटर्निंग अफसरान ने वोटों की गिनती के दौरान बैठने की इजाज़त नहीं दी। दरखास्तों में फॉर्म 47 के तहत नताइज मुरतब करने के इक़दाम पर एतराज़ और नताइज को तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। दरखास्त में इस्तदा की गई कि फॉर्म 47 के तहत नतीजे को कलअदम करार देकर फॉर्म 45 के तहत नताइज मुरतब करने की हिदायत की जाए और पिटीशन के हतमी फैसले तक कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी करने से रोका जाए। नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। PTI की कोर कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब कर लिया गया है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के वजारत आला के लिए अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी के नामों पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम सर फहरिस्त है। कोर कमेटी इजलास में असद कैसर के भाई आकिबुल्ला का नाम भी वजारत आला के लिए पेश किया जाएगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बात करते हुए तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने दावा किया है कि उनकी जमात से 60 नशिस्तें छीनी गई हैं। इसके खिलाफ वो ट्राइब्यूनल्स और अदालतों में जरूर जाएंगे। लीगल पॉइंट है कि अगर हम लोग ये सारा कुछ ट्राइब्यूनल्स में लेके जाते हैं तो क्या इन केसेस की ट्राइब्यूनल में मौजूदगी के ऊपर क्या ये पॉसिबिलिटी होगी, लीगल पॉइंट बनेगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स है उस प्रोसेस को थोड़ा सा पेंड कर दिया जाए कुछ देर के लिए। हम डिमांड कर सकते हैं कि हुकूमत की फॉर्मेशन, आप इसको 2 दिन में फैसला करते हैं, 3 दिन में करते हैं, 1 दिन में करते हैं, 24 घंटे में भी फैसला हो सकता है। हमारे पास प्रूफ है, इंक्लूसिव एविडेंस मौजूद है हमारे पास। और अभी आपको कोयटा की सूरत हाल, बलोचिस्तान में आम इंतखाबात के बाद रिजल्ट्स आने के बाद क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमाना चक से। इस वक्त मैं चमन में मौजूद हूँ। ज़िला कम्प्लेक्स के सामने चमन का दाखिली और खारिजी रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कंटेनर लगे हुए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर यहाँ पर धरना देकर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। इनका मुतालबा है कि हल्का PB 51 चमन पर इनके नताइज मुबैना तौर पर तब्दील कर दिए गए। इनके बदले आज़ाद उम्मीदवार के जीतने का ऐलान किया गया। असगर खान अचकज़ई का कहना है कि वो जीत चुके हैं। इस मुतालबे के लिए वो उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में धरने दिए हुए, न सिर्फ MP बल्कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की जानिब से भी सूबे के मुख्तलिफ अहम शाहरा बंद कर दी गई है। इस वक्त कोयटा चमन शाहरा कोजक टाप के मकाम पर और शिलबा के मकाम पर MP के कारकुनों ने बंद किया हुआ है, जबकि कोयटा चमन सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ भी है, पुलिस, नेवी और मुख्तलिफ मकामात पर FC के जवान भी पहुँचाए जा रहे हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में रांचा में इंतखाबी नताइज में ताखीर के खिलाफ एहतजाज के दौरान फायरिंग से साबिक रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और उनके 6 साथी जख्मी हो गए हैं। NA 40 शिमाली वजीरिस्तान में इंतखाबी नताइज में ताखीर पर नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा और उम्मीदवार मोहसिन दावड़ और उनके हामी मिरान शाह में एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान अचानक फायरिंग हो गई, जिससे मोहसिन दावड़ और उनके 6 साथी जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए का ये बताना है कि तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। मोहसिन दावड़ को पेशावर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग और शेलिंग का इल्ज़ाम लगाया है।
बलोचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों का मुश्तरका इजलास। BNP नेशनल बलोचिस्तान अवामी पार्टी, PK मैप और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि मुबैना धांधली के जरिए नुमाइंदे मुसल्लत करना और गैर नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील काबिल कबूल नहीं है। बलोचिस्तान भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया। आज से DRO और RO ऑफिस के सामने मुश्तरका धरने का फैसला किया गया है। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक ने एहतजाजी मुजाहरे करने और धरना दे दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नैमुर रहमान ने कहा कि कराची के अवाम ने या तो जमात इस्लामी को वोट दिए या तहरीक इंसाफ को, मगर MQM को ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक ने कराची के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा और कारकुन एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गए। सूबा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि MQM को दिए गए जाली मैंडेट को नहीं मानते। अपने हक के लिए और इस पूरे नतीजे को बाजियाब कराने की जद्दोजहद को तेज कर करेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम 8 मुकामात पर आपको कॉल दी जा रही है, 4 बजे सब जमा होंगे इंशाअल्लाह। पहले कराची निकल आओ अपने हक के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। TLP के कारकुन इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज के लिए नुमाइश चौरंगी, नश्तर पार्क और सोल्जर बाजार में जमा हुए, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग और लाठी चार्ज किया। बाद में TLP के कारकुनान इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहुंचे और एहतजाजी धरना दिया। TLP सिंध के अमीर मुफ्ती कासिम फखरी ने कहा कि हमारे साथ पूरे मुल्क में नाइंसाफी हुई है। जिस तरीके से 4000 को 40,000 बनाया गया, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से 6000 को 60,000 बनाया गया, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। और तारीख में यह भी कभी नहीं हुआ 3000 वाले को 1,03,000। इतना जुल्म। नुमाइश चौरंगी से हिरासत में लिए गए TLP के कारकुनों और जिम्मेदारान की रिहाई के बाद TLP ने अपना धरना खत्म किया। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में कामयाबी पर आज यौम तशक्कुर मनाने का फैसला किया है और कारकुनान ने जिना ग्राउंड में सफाई सुथराई का काम भी शुरू कर दिया है। 22 अगस्त 2016 के बाद अब पहली बार जिना ग्राउंड में कोई सियासी जमात का इज्तिमा होगा। जिना ग्राउंड में जलसे के लिए MQM पाकिस्तान ने DC सेंट्रल को दरख्वास्त भी दे दी है। जलसे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी ने राब्ता कमेटी के दीगर अराकीन के साथ जिना ग्राउंड का दौरा किया। 8 फरवरी का जो इलेक्शन के नताइज हैं उसने साबित कर दिया है कि कराची की पार्टी MQM पाकिस्तान है। 15 कौमी असम्बली की सीटें और 2 हैदराबाद की 17 कौमी असम्बली की सीटें और कराची हैदराबाद को मिलाकर 28 सूबाई असम्बली की सीटें कराची और हैदराबाद की आवाम ने MQM को वापस की हैं। कराची वालों कल पहुँचो यहाँ पर, शाम 6 बजे जिना ग्राउंड अजीज़ाबाद में MQM यौम तशक्कुर मना रही है। यहाँ शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाएगा। खबर दें, दौलत मुश्तरका ऑब्जर्वर ग्रुप ने पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 पर अपने इब्तदाई बयान में कहा कि EMS सिस्टम अच्छा कदम था, लेकिन इस पर ऐसा तरीके से अमल दरामद ना किया जा सका। तफसीलात बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन सलीम। अदालती फैसले के नतीजे में एक पार्टी अपना निशान खो बैठी और गैर तालीम याफ्ता रिपोर्टर कंफ्यूजन का शिकार हुआ। सरकारी मीडिया ने चंद उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए जानिबदाराना रिपोर्टिंग की। दौलत मुश्तरका के ऑब्जर्वर ग्रुप ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात से पहले और आम इंतखाबात के दौरान वोटिंग मुकम्मल होने तक अपनी ऑब्जर्वेशन पर इब्तदाई बयान जारी कर दिया। डॉक्टर जोनाथन का कहना है कि सिक्योरिटी थ्रेट और शदीद मौसम में इलेक्शन कमीशन ने बेहतर कानूनी रिफॉर्म्स के साथ अपना काम ऐसे तरीके से अंजाम दिया। हमें उम्मीद है ये रिफॉर्म्स आईने पाकिस्तान के साथ मुताबिकत रखते हुए आगे बढ़ेंगी। डॉक्टर जोनाथन का कहना है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अच्छी कैंपेन की।
and social media. कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप का कहना है कि जिन मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके बारे में ग्रुप अपनी हतमी रिपोर्ट जारी करेगा। नौरीन सलीम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। EVM से हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल ख़त्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। EVM में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और काउंटर भी था जो हर वोट डालने के लिए दबाए जाने वाले बटन को साथ साथ गिन सकता था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। हमारी ये तमाम जद्दोजहद जिसके लिए ऐवान सदर में 50 से ज़ायद मीटिंग्स हुई नाकाम बना दी गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि अगर आज EVM होती तो मेरा ये प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने 8 फरवरी के इंतखाबात को गैर शफाफ करार देते हुए आज़ाद कमीशन बनाकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है जाली वोटों से बनी असम्बली को ना अवाम कबूल करेंगे ना आलमी बिरादरी कबूल करेगी। तफसीलात देखिए आज़म मलिक की रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। कराची को उस जमात के हवाले किया गया है जिसे आवाम की पजीराई हासिल नहीं। पंजाब में भी रात गए नताइज तब्दील किए गए। इलेक्शन कमिश्नर की भी जिम्मेदारी है कि वो चूँकि अपने हल्फ के मुताबिक आईन के तकाज़ों के मुताबिक अपनी कौम को एक शफाफ इलेक्शन देने में नाकाम हो गए हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। सिराजुल हक का कहना था कि ऐसे इंतखाबात की कोई साख नहीं, कौम इसे कबूल नहीं करेगी। धांधली के बाद हुकूमत साजी के लिए हराम के पैसों की मंडियाँ जमहूरियत को तबाह कर देंगी। ये हराम के पैसे से लोगों को ख़रीद लेते हैं और ये हराम का पैसा वही है जो अवाम ही से ये लूट कर जमा कर लेते हैं। तो अवाम के पैसे से अवाम को लूटना और ख़रीद और फरोख्त का बाज़ार गर्म करना, ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अवाम के साथ बहुत बड़ा अजीम जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी ने खबरदार किया कि जाली इलेक्शन के नतीजे में जाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर पाएगी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में नून लीग लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी पर कारकुनान ने जश्न मनाया और आतिशबाजी भी की। तफसीलात देखिए जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। जौहर टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर की रहायशगाह पर कामयाबी का जश्न। लीगी कारकुनों ने सैफुल मलूक खोखर, फैसल खोखर और इरफान शफी खोखर को मुबारकबाद दी। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। इधर कुडिया में NA 132 से शहबाज शरीफ और सूबाई हल्के से मलिक अहमद खान की जीत की खुशी में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसामुल हक 4 बरस के लिए पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। इसामुल हक ने 15 में से 8 वोट के जरिए सदारत हासिल की है। उनके मद्दे मुकाबिल असगर नवाज को 7 वोट मिले हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की सदारत के इलेक्शन में टेनिस स्टार इसामुल हक 15 में से 8 वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल असगर नवाज ने 7 वोट हासिल किए। कर्नल रजा सेक्रेटरी जनरल, आरिफ कुरैशी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के नए ओहदेदारान का चुनाव 4 साल के लिए किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर के फराइज साबिक चीफ सेक्रेटरी शकील दुर्रानी ने सर अंजाम दिए। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में नामुंतखब सदर इसामुल हक ने कहा कि पाकिस्तान टेनिस का सिस्टम तब्दील करने की कोशिश करेंगे। गैर मुल्की टेनिस कोचेस को भी पाकिस्तान बुलाया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाकी 3 टेस्ट मैचेस के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली जाती मसरूफियात के बायस बकिया मैचेस के लिए भी दस्तयाब नहीं है। इंग्लैंड और भारत के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट 15 फरवरी से शुरू होगा।
इंग्लैंड के खिलाफ बकिया 3 टेस्ट मैचेस के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। विराट कोहली जाती मसरूफियात के बाइस बकिया सीरीज के लिए भी दस्तयाब नहीं होंगे। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की शिरकत भी फिटनेस से मशरूत है। सीरीज का तीसरा टेस्ट 15 फरवरी से शुरू होगा। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। कराची से खबर दें आपको, जहां पर डाकुओं ने कुरियर कंपनी की डिलीवरी वैन को लूट लिया है। वैन में 2 करोड़ रुपए मालियत से जायद के मोबाइल फोन्स थे। पुलिस ने वैन ड्राइवर का बयान फिरोजाबाद थाने में कलमबंद कर लिया है। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ये इस तरह की 14वीं वारदात है। पुलिस के मुताबिक सदर में मोबाइल माल से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मोबाइल फ़ोन लेकर निकलने वाली कुरियर कंपनी की डिलीवरी वैन को ड्राइवर समेत अगवा कर लिया गया। मुलजिमान ने डिलीवरी वैन को फिरोजाबाद के इलाके में साइड मार्क रोका और मुलजिमान रिक्शे और लोडिंग सुजुकी में सवार थे। मुलजिमान असले के जोर पर डिलीवरी वैन में सवार 45 मिनट बाद ड्राइवर को उतार कर वैन लेकर फरार हो गए। ड्राइवर ने हेड ऑफिस पहुंचकर वारदात की इतला दी। ट्रैकर की मदद से डिलीवरी वैन का सुराग लगाया गया तो डिलीवरी वैन टीपू सुल्तान के इलाके से लावारिस हालत में मिली। कुरियर कंपनी का अमला डिलीवरी वैन पर पहुंचा तो वैन खाली थी।